Good morning, students. Welcome to Devasya International Public School online classes. I hope you understand direct and indirect speech very well. Today, we are going to start our next lesson number 8, position of adverbs. Okay, I know that you all are aware about the verb and adverb. But here I am going to revise quickly. Verb means action word and adverb means give us some more information about verb. तो वर्ब क्या होता है? एक्शन वर्ब. कोई भी हम एक्शन करते हैं उसको बोला जाता है वर्ब. और एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब मतलब जो हमें वर्ब के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है. जैसे कि ईट है, ईट मतलब हम खाने की एक्शन करते हैं, तो ईट हो गया, वो हमारा वर्ब हो गया. और ईट स्लोली मतलब धीरे से खाना, तो स्लोली हो गया, वो हमारा एडवर्ब हो गया. हमारा लेसन नंबर है पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स. तो इसमें हमें ये सीखना है कि हमें एडवर्ब कहाँ लगाना है. नाउन से पहले, नाउन के बाद में, वर्ब के आगे, या फिर सेंटेंस के आगे, सेंटेंस के लास्ट में. तो ये सब कुछ हमें कैसे पता चलेगा? उसके टाइप्स के हिसाब से कि कौन कौन से टाइप्स है. तो हमारे सिलेबस में है एडवर्ब्स ऑफ मैनर, प्लेस, टाइम एंड फ्रीक्वेंसी. तो ये 4 टाइप के एडवर्ब्स है जो हमें सीखने हैं, और इसके हिसाब से हमें पता चलेगा कि हमें एडवर्ब कहाँ पर लिखना होता है. तो लेट्स स्टार्ट अवर लेसन नंबर 8. Now open the page number 55 of your grammar textbook. Lesson number 8, position of adverbs. In a downside there is a define of adverbs of manner. हमने adverb क्या है वो तो रिवाइज कर लिया. अब है adverbs of manner. Adverbs of manner are words which tell us how an action was performed. तो ये उसकी डेफिनेशन है. एडवर्ब्स ऑफ मैनर आर वर्ड्स. एडवर्ब्स ऑफ मैनर्स उस टाइप के वर्ड्स है विच टेल अस, जो हमें बताते हैं हाउ एन एक्शन वाज परफॉर्म. एक्शन किस तरीके से हुई है वो हमें बताते हैं. तो यहाँ पर एग्जाम्पल है यूजुअली, केयरफुली एंड सिंसियरली. तो नाउ टर्न द पेज नंबर 56. यहां पर टिप्स में लिखा है पिक आउट द मेन वर्ब इन दिस सेंटेंस. सेंटेंस में मेन वर्ब हमें पिक करना है, मतलब फाइंड आउट करना है. पिक करना मतलब उठा, पर यहां हमें वो फाइंड आउट करना है. पिक आउट द मेन वर्ब इन दिस सेंटेंस. आस्क द क्वेश्चन हाउ टू द वर्ब. वर्ब किस तरीके से, वर्ब को पहले उठाना है और फिर हमें पूछना है कि किस तरीके से. The answer that you get will be the adverb of manner. और जो आंसर आपको मिलेगा वो आपका adverb of manner होगा. Just for example, he is writing slowly. वो धीरे से लिख रहा है. मैंने ही बोला है तो लिख रहा है हम यूज कर रहे हैं. तो he is writing slowly. तो यहाँ मेन वर्ब क्या है? राइट है. तो किस तरीके से राइट कर रहा है? स्लोली. तो यहाँ एडवर्ब ऑफ मैनर में कौन सा जाएगा? स्लोली. तो हाउ मतलब कैसे. ही इज राइटिंग स्लोली, वो धीरे से लिख रहा है. हाउ इज ही राइटिंग, तो स्लोली. वन वर्ड आंसर आएगा स्लोली. और अगर हमें पूरा आंसर देना है तो हम लिख सकते हैं ही इज राइटिंग स्लोली. तो यहाँ पर स्लोली होगा, वो हो जाएगा एडवर्ब ऑफ मैनर. हमारी बुक में ऑलरेडी एग्जाम्पल दिए हैं. लेट्स डू इट. फर्स्ट है He does his work carefully. वो अपना काम केयरफुली करता है. How does he do his work? How does he do his work? वो अपना काम कैसे करता है? वन वर्ड आंसर दिया है केयरफुली. तो केयरफुली है वो हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर है. सेकेंड एग्जाम्पल है she is speaking loudly. तो how is she speaking? तो यहां पर आंसर आएगा लाउडली. An adverb of manner is placed after the object.
अब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपको पता है जो एक्शन कर रहा है वो होता है सब्जेक्ट और जिसके ऊपर एक्शन होती है वो होता है ऑब्जेक्ट। इन केस देयर इज नो ऑब्जेक्ट, अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है, इट इज प्लेस्ड आफ्टर द मेन वर्ब, सी द टेबल बिलो। अगर कोई सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है तो एडवर्ब ऑफ मैनर कहाँ आएगा? मेन वर्ब के साथ में। अदरवाइज मोस्टली वो पूरा सेंटेंस खत्म होता है तो लास्ट में आता है। यहाँ पर टेबल दिया है, सब्जेक्ट है द टीचर, वर्ब है रीड, ऑब्जेक्ट है द एसे, एडवर्ब ऑफ मैनर केयरफुली। द टीचर रीड द एसे केयरफुली। टीचर रीड कर रहा है, क्या कर रहा है? एसे। कैसे कर रहा है? केयरफुली। तो केयरफुली है वो एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। ही ड्रो स्लोली, तो वो ड्रो कर रहा है, सॉरी ड्राइव का हुआ ड्रो स्लोली, धीरे से। माई मदर वॉज होल्डिंग हर पर्स टाइटली, माई मदर वॉज होल्डिंग हर पर्स टाइटली। तो सेकंड में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो सीधा वर्ब का पास्ट फॉर्म दिया हुआ है तो वर्ब के साथ यहां पर आ गया स्लोली। ठीक है, तो नाउ एक्टिविटी 1। एक्टिविटी 1, insert the adverb given in brackets in the correct position। मतलब ब्रैकेट में जो एडवर्ब दिए हैं वो हमें करेक्ट पोजीशन पर लगाना है। तो कुबलाई खान ट्रीटेड मार्को पोलो, तो यहाँ कुबलाई खान क्या है? सब्जेक्ट है, एंड मार्को पोलो है वो ऑब्जेक्ट है, ट्रीटेड है वो वर्ब है, और यहाँ पर ब्रैकेट में दिया है रिस्पेक्टफुली, तो उसका आंसर हमें मिलेगा कुबलाई खान ट्रीटेड मार्को पोलो रिस्पेक्टफुली। ऐसे ही सारे सेंटेंस में हमें लिखते जाना है। सेकंड वन है द यंगर डॉटर इन लॉ कैरिड द फैन, केयरफुली है ब्रैकेट में, तो उसका आंसर होगा द यंगर डॉटर इन लॉ कैरिड द फैन केयरफुली। नाउ थर्ड वन, ध्यानचंद लिसन टू द सूबेदार मेजर, ब्रैकेट में दिया है अटेंटिवली, तो ध्यानचंद लिसन टू द सूबेदार मेजर अटेंटिवली। नाउ फोर्थ वन है बिफोर द एग्जामिनेशन द चिल्ड्रन प्रेड, ब्रैकेट में दिया है साइलेंटली, तो उसका आंसर है बिफोर द एग्जामिनेशन द चिल्ड्रन प्रेड साइलेंटली। फिफ्थ नंबर है नगेट वेटेड ऑन द ट्री पेशेंटली, तो यहां पर आएगा नगेट वेटेड पेशेंटली ऑन द ट्री। क्यों? क्योंकि यहां पर वेट कर रहा है, किसकी कर रहा है वेट? हाउ, किस तरीके से? पेशेंटली वो है, तो यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, तो यहां पर है वेटेड, मतलब वेट है वो वर्ब है, तो उसके साथ हम लगाएंगे पेशेंटली। सेम वे जहां पर हमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया है वहां हम मेन वर्ब के साथ एडवर्ब ऑफ मैनर लगाएंगे। 6 वन है द पेपर बोट्स फ्लोटेड डाउन स्ट्रीम, ब्रैकेट में दिया है रैपिडली, द पेपर बोट्स फ्लोटेड रैपिडली डाउन स्ट्रीम। नाउ 7th वन, थिमक्का ग्रोज प्लांट्स लविंगली, तो आंसर है थिमक्का ग्रोज प्लांट्स लविंगली। 8 नंबर है भक्ता प्रसाद स्पोक टू द कंडक्टर, ब्रैकेट में दिया है पोलाइटली, तो आंसर आएगा भक्ता प्रसाद स्पोक पोलाइटली टू द कंडक्टर। 9th वन है शी कंप्लीटेड द असाइनमेंट हरीडली, ब्रैकेट में दिया है, तो सी कंप्लीटेड द असाइनमेंट हरीडली। एंड 10th है रवि स्पीक्स फ्रेंच, ब्रैकेट में दिया है वेल, तो रवि स्पीक्स फ्रेंच वेल। तो हियर वी आर गोइंग टू कंप्लीट अवर एक्टिविटी 1। नाउ ओपन द पेज नंबर 56। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस टेल अस वेयर द एक्शन वॉज परफॉर्म। एडवर्ब ऑफ प्लेस हमें क्या बताता है? वेयर द एक्शन वॉज परफॉर्म, मतलब एक्शन कहाँ पर हुई है। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस आर वर्ड्स लाइक हियर, देयर, बिहाइंड, अबोव एक्सेट्रा, तो उसमें कौन
से वर्ड्स आ सकते हैं, हियर, देयर, बिहाइंड, अबो, ऐसा भी आ सकता है ना। कोई मंदिर में हुई है तो वो भी यहाँ आ सकता है। टेबल के ऊपर हुई है या टेबल के नीचे है, कहीं पर भी कोई एक्शन हुई है तो वो कुछ भी आ सकता है। ये सिर्फ एग्जाम्पल है। यहाँ टिप्स दी है, पिक आउट द मेन वर्ब इन दिस सेंटेंस। मेन वर्ब जो सेंटेंस में है वो हमें फाइंड करना है। आस्क द क्वेश्चन वेयर टू द वर्ब, और हमें क्वेश्चन पूछना है वेयर से। एडवर्ब ऑफ मैनर से हमें पूछना था क्वेश्चन हाउ से, और यहाँ पर पूछना है वेयर से। द आंसर दैट यू गेट विल बी एन एडवर्ब ऑफ प्लेस, और जो आंसर मिलेगा वो होगा हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस। नाउ ऑन पेज नंबर 57 एग्जाम्पल दिया हुआ है, द स्कूल इज लोकेटेड देयर। तो वेयर इज द स्कूल लोकेटेड, तो आंसर है देयर। सेकेंड एग्जाम्पल, द चाइल्ड लेफ्ट हिज टॉय ऑन द टेबल। तो वेयर डिड द चाइल्ड लीव हिज टॉय, तो यहां पर है डिड। क्यों? क्योंकि यहां लेफ्ट है इसलिए यहां यूज हुआ है डिड का। तो ये सारे टेंसेस के रिलेटेड बनाए हुए क्वेश्चन। तो ऑन द टेबल आंसर है, यहाँ वन वर्ड आंसर दिया हुआ है। वी क्लाइंब अपवर्ड्स, वेयर डिड वी क्लाइंब, तो आंसर है अपवर्ड। लाइक एडवर्ब्स ऑफ मैनर, दीज एडवर्ब्स आर पुट आफ्टर द ऑब्जेक्ट। एडवर्ब ऑफ मैनर कहाँ रखते थे हम? ऑब्जेक्ट के बाद में। इन केस देयर इज नो ऑब्जेक्ट इट इज प्लेस्ड आफ्टर द वर्ब। और जिस तरीके से एडवर्ब ऑफ मैनर में हम करते थे कि अगर वहां पर ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम मेन वर्ब के बाद रखते थे, वैसे ही एडवर्ब ऑफ प्लेस में भी अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो वो हमें मेन वर्ब के साथ ही लिखना है। यहाँ पर टेबल दिया हुआ है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो वी कैन नॉट फाइंड वाटर एनीवेयर, तो एडवर्ब ऑफ एनीवेयर मतलब कहीं पर भी। सेकंड है, हर ब्रदर केप्ट हिज कीज देयर। एंड मार्को पोलो ट्रैवल, ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है, फार एंड वाइड। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि जिस तरीके से एडवर्ब ऑफ मैनर हम लिखते हैं उसी तरीके से हमें एडवर्ब ऑफ प्लेस लिखना है। पर वहां ये डिफरेंस है कि एडवर्ब ऑफ मैनर में हम हाउ का यूज करते थे और यहां पर हमें वेयर से क्वेश्चन पूछना है। तो नाउ एक्टिविटी 2, इंसर्ट द एडवर्ब इन ब्रैकेट्स इन द करेक्ट पोजीशन। मतलब जैसे एक्टिविटी 1 में किया था वैसे ही एक्टिविटी 2 में करना है। फर्स्ट है, पीपल फॉलोड ओल्ड जैक, ब्रैकेट में दिया है एवरीवेयर। पीपल फॉलोड ओल्ड जैक एवरीवेयर, यहां हम वेयर से पूछेंगे क्वेश्चन तो हमें आंसर मिलेगा। सेकंड वन है, पीपी कैप्ट द ओल्ड कॉइन्स, ब्रैकेट में है देयर। पीपी कैप्ट द ओल्ड कॉइन्स देयर। थर्ड वन है, द फॉर्मर कैशियर वॉज प्रेजेंट, ब्रैकेट में है देयर। आंसर है, द फॉर्मर कैशियर वॉज प्रेजेंट देयर। फोर्थ वन है, द beehive could not be seen, ब्रैकेट में है anywhere। आंसर है, द beehive could not be seen anywhere। फिफ्थ है, keep the old newspapers, ब्रैकेट में है there, एंड आंसर है keep the old newspapers there। नाउ सिक्स्थ वन, अनिका एंड टॉमी लीव, ब्रैकेट में है हियर। अनिका एंड टॉमी लीव हियर। 7 है, आफ्टर हर इलनेस सी डज नॉट गो, ब्रैकेट में दिया है एनीवेयर। तो आंसर है हमारा आफ्टर हर इलनेस शी डज नॉट गो एनीवेयर। 8 नंबर है, मे आई कीप द लोफ ऑफ ब्रेड, ब्रैकेट में है हियर। तो उसका आंसर आएगा मे आई कीप द लोफ ऑफ ब्रेड हियर आएगा यहां पर, तो बाद में ही आएगा, यहां ये करेक्शन है। 9th है, ही टुक हिज डॉग विथ हिम, ब्रैकेट में दिया है एवरीवेयर।
एंड आंसर है he took his dog everywhere with him. 10th वन है do not keep your luggage in this room. ब्रैकेट में दिया है anywhere. आंसर है do not keep your luggage anywhere in this room. So here we are going to complete our activity 2.